नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के सामान्य परिचय के विषय में बात करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है और वैसे जितने भी काव्य हैं उन काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है। कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ है और उनमें भी शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और महर्षि कण्व की पालित पुत्री शकुंतला की प्रेम कथा वर्णित है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। प्रथम अंक के प्रारंभ में सूत्रधार और नटी मंच पर अभिनय कर रहे थे। सूत्रधार कहता है कि जब नटी ग्रीष्म ऋतु को आधार बना करके एक गीत गाती है तो सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे इस गीत ने मेरे को इस प्रकार आकृष्ट कर लिया है जिस प्रकार मृग से आकृष्ट होकर के दुष्यंत इस आश्रम की ओर चला आ रहा है। तभी पर्दा उठता है और दुष्यंत मृग के पीछे दौड़ता हुआ मंच पर उपस्थित होता है। मृग आगे दौड़ लगाता है और पीछे रथ पे सवार दुष्यंत अपनी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसके पीछे वार करने के लिए तत्पर है। तभी अचानक वेखानस आकर के दुष्यंत को रोकता है कि राजन, ये आश्रम का मृग है इसलिए अवध्य है, आप इस पर बाण मत चलाइए। वेखानस की बात सुनकर के दुष्यंत धनुष से बाण उतार लेते हैं और वेखानस कहते हैं कि हे राजन, आप महर्षि कण्व के आश्रम में चलिए, वहाँ महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला आतिथ्य सत्कार के लिए उपस्थित है। महर्षि कण्व तो शकुंतला के भाग्य दोष के निवारण के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। वेखानस के निवेदन पर राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में जाते हैं। वहाँ तपस्वी कन्याएं छोटे छोटे पौधों को पानी दे रही होती है। उन कन्याओं को देखकर राजा वहाँ जाते हैं तो उनमें से एक जो शकुंतला नामक तपस्वी कन्या थी उसमें राजा आसक्त हो जाते हैं। शकुंतला जल अर्घ्य आदि के द्वारा विधिपूर्वक अतिथि सत्कार करती है। राजा कुछ समय के लिए वहाँ रुक जाते हैं। दूसरे दिन जब सुबह होती है, द्वितीय अंक का वर्णन है। राजा उसके प्रथम अंक में तो राजा उस शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। उधर शकुंतला की भी यही स्थिति होती है कि वह भी राजा की ओर आकृष्ट हो जाती है। दोनों में मन ही मन प्रेम हो जाता है। अब द्वितीय अंक के प्रारंभ में राजा अपने विश्राम स्थल पे थे और राजा किसी बहाने से आखेट के लिए मना करते हैं। उधर विदूषक भी थका हुआ था इसलिए वह भी आखेट से मना करता है कि मेरा भी शिकार करने की इच्छा नहीं हो रही है। तभी अचानक वहाँ कण्व के 2 तपस्वी आते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि हे राजन, इस आश्रम में हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बाधा डालने वाले जो राक्षस हैं, आप उन राक्षसों से हमारे यज्ञ की रक्षा करें तो महती कृपा होगी। राजा वहीं रुक जाते हैं और उस समय एक हस्तिनापुर से सेवक भी आता है और राजा से निवेदन करता है कि हे राजन, हमारे देवी की पारणा का चतुर्थ दिन आपको हस्तिनापुर में उपस्थित होना है। राजा सोचता है कि यदि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो फिर उसका राजा का मन तो वहाँ शकुंतला में अटका हुआ था, इसलिए वह हस्तिनापुर नहीं जाना चाहता था और उस विदूषक को ही वहाँ भेजना चाहता है हस्तिनापुर में कि आप मेरे स्थान पर आप हस्तिनापुर चले जाइए। तो विदूषक हस्तिनापुर में जाता है, लेकिन उससे पहले
राजा ने विदूषक से जो भी अपना प्रेम प्रसंग सुनाया था, उस प्रेम प्रसंग को जुटला देता है कि यह कह करके कि मैंने आपसे जो भी बातें बताई थी वो सब मजाक थी, सत्य नहीं थी, आप उनको मिथ्या समझ करके भूल जाना। राजा को यह संदेह था कि ये जो विदूषक है वह चंचल स्वभाव वाला है, हो सकता है ये हस्तिनापुर में जाकर के मेरे प्रेम की कथा लोगों को बता न दे, इसलिए वह अपने प्रेम का जो भी वर्णन था, जो भी बातें थी, वह उसको असत्य बता करके विस्मृत करने के लिए कह देता है। तृतीय अंक में विरह में पीड़ित शकुंतला एक वेत्रलता मंडप में प्रविष्ट होकर के बिल्कुल शांत स्वभाव से राजा का चिंतन करती रहती है और वह ऐसे रोगी की तरह व्यवहार करने लगती है, क्योंकि वह राजा के प्रेम में बिल्कुल विरह की दशा में व्याकुल हो जाती है। सखियाँ वहाँ पे आती है, सखियाँ उससे रोग का कारण पूछती है, तो वह शकुंतला उन सखियों से कहती है कि मैं दुष्यंत के प्रेम में ऐसे पीड़ित हूँ। तो शकुंतला सखियों से एक प्रेम पत्र लिखने के लिए कहती है कि राजन, मैं आपकी स्थिति तो नहीं जानती, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं पल पल आपकी विरह पीड़ा से व्यथित हो रही हूँ। राजा मौका देखकर उस समय वह शकुंतला को ढूंढता हुआ उस वेत्रलता मंडप के पीछे से सब बातें सुन रहा था। वह उचित अवसर पाकर के उपस्थित हो जाता है शकुंतला के सामने। सखियाँ उन दोनों का अकेला छोड़ देती है और शकुंतला को, दुष्यंत को अकेला छोड़ करके दोनों सखियाँ वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दोनों आपस में प्रेम पूर्वक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और आलिंगन कर लेते हैं। इस प्रकार वो गांधर्व विवाह कर लेते हैं। फिर रात्रि होने की सूचना मिलती है और गौतमी वहाँ पे आती है। शकुंतला फिर वहाँ से चली जाती है और दुष्यंत को फिर हस्तिनापुर लौटना होता है। दुष्यंत चतुर्थ अंक के प्रारंभ में अपने हाथ की एक अंगूठी शकुंतला को देकर के हस्तिनापुर लौट जाता है और यह कहता है कि इस अंगूठी में जितने अंक हैं उतने दिन बाद मैं आकर के आपको यहाँ से ले जाऊँगा हस्तिनापुर। दुष्यंत के जाने के बाद में आश्रम की कुटिया में शकुंतला दुष्यंत का चिंतन करती है, दुष्यंत के बारे में सोचती रहती है। उसी समय में दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आते हैं और शकुंतला राजा के चिंतन में, राजा की याद में इतनी मग्न थी कि उसको दुर्वासा ऋषि का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है कि आश्रम पे कोई आकर के आवाज़ लगा रहा है। इसलिए क्रोधित होकर के दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं कि हे कन्या, तुम जिसका चिंतन कर रही हो, जिसको तुम याद कर रही हो, वह याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। ऐसा शाप दे करके क्रोधित होकर के वहाँ से लौट जाते हैं। उस समय में अनसुया और प्रियंवदा पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, तो वह दौड़ी दौड़ी वहाँ से आती है और दुर्वासा को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तब दुर्वासा के चरणों में गिर करके प्रियंवदा निवेदन करती है कि हे ऋषि, आप ये क्या कर रहे हो? आप शकुंतला के शाप के विमोचन का कोई उपाय बताइए। तो दुर्वासा कहता है कि मेरा दिया हुआ शाप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई अभिज्ञान, कोई निशानी आप दुष्यंत को दिखाओगे तो वह स्मरण कर सकता है, उसको सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद में प्रियंवदा को पता था कि दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी दी थी, तो यदि अंगूठी हम दुष्यंत को दिखा देंगे तो वह दुष्यंत शकुंतला को याद कर लेगा, इसलिए वह निश्चिंत थी और इस शाप की बात शकुंतला को नहीं बताती है। शकुंतला इस शाप से अनभिज्ञ थी। उसके बाद में जब महर्षि कण्व वहाँ से सोमतीर्थ से लौटते हैं, जैसे ही वो अग्निशाला में प्रवेश करते हैं तो एक छंदोमयी वाणी, आकाशवाणी से कण्व को ये ज्ञात होता है कि हे महर्षि, आपकी जो पुत्री है वह, उस पुत्री को आप अवे ही तनियाम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीमिव, कि आपकी जो तनिया है वह दुष्यंत के तेज से गर्भ धारण कर रखी है। फिर इस बात का ज्ञान होने के बाद में महर्षि कण्व अपने दोनों शिष्य सारंगरव और शारद्वत तथा तापसी गौतमी के साथ में
शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी करते हैं। इस चतुर्थ अंक में शकुंतला के विदाई का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें जो मृग है वो शकुंतला की विदाई के समय में घास खाना छोड़ देते हैं और जो मृग घास का निवाला मुंह में ले रखे हैं वो उसको उगल देते हैं। मोर नाचना बंद कर देते हैं। लताएं अपने पीले पत्तों को इस प्रकार गिरा रही है जैसे मानो वो शकुंतला के वियोग में अपने आंसू गिरा रही हो। बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रकृति का किया गया है। फिर जब शकुंतला जा रही होती है उस समय में महर्षि कर्ण उसे उपदेश देते हैं कि पति गृह में एक स्त्री को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में भी महर्षि कर्ण निर्देश देते हैं। आश्रम के जितने भी वृक्ष लता वो हैं शकुंतला को उपहार भेंट आदि देते हैं। जब शकुंतला पति गृह को लौटती है तो महर्षि कर्ण का कंठ इतना स्तंभित हो जाता है कि वह सोचता है कि मैं एक तपस्वी हूँ, मेरा ही यदि ये स्थिति है तो जो सामान्य ग्रस्त व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति होती होगी कि जब उसकी पुत्री अपने पति गृह को जाती है तो वह तो बहुत दुखी होता होगा। लेकिन जब वो शकुंतला को पति गृह भेज देते हैं तो बिल्कुल मुक्त कंठ से कहते हैं कि जो एक कन्या होती है वह वास्तव में परकीय धन होती है। अर्धो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशुद्धय प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। कि जो कन्या होती है वह पिता के घर में तो एक धरोहर के समान होती है, जब वह अपने पति के घर को जाती है तब आज मेरा हृदय है वह बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया है। उसके बाद में पंचम अंक में शकुंतला जब हस्तिनापुर में अपने जो दो एक तापसी गौतमी और दो सारंगरव और शारद्वत वो जाते हैं, इन सभी के साथ में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंच जाती है। लेकिन दुष्यंत भूल जाता है कि ये स्त्री कौन है। शुरू में तो वह उसके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो जाता है, लेकिन धर्मनिष्ठा के कारण वह उसको भूल जाता है, वो पहचानता नहीं है वैसे भी, लेकिन धर्मनिष्ठा के कारण वह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तरह तरह की शकुंतला अपने जो स्मरण दिलाती है कि हम पहले ऐसे जो काम क्रीड़ा के बारे में सबके बारे में याद दिलाती है, अपने साथ बीते हुए जो सुख के दिन थे सभी को याद दिलाती है। लेकिन फिर भी दुष्यंत उस श्राप के कारण उसको याद नहीं कर पाता है और वह कहता है कि आप मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही हो कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप झूठ में ही आप मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही हो। सारंगरव भी तरह तरह की बातें दुष्यंत से कहता है, लेकिन फिर वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। तब जो दुष्यंत का पुरोहित था वह कहता है कि हे राजन, पूर्व में जो ऋषि आदि थे, ऋषि महर्षि आदि थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। यदि शकुंतला से चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होता है तो हम समझ लेंगे कि यह आपका ही पुत्र है, शकुंतला सत्य कह रही है। यदि चक्रवर्ती पुत्र के लक्षण नहीं हुए तो हम इसको आश्रम में भेज देंगे, तब तक इस कन्या को मैं अपने घर में रखूँगा पुत्री की तरह। ऐसा कहकर के पुरोहित शकुंतला को अपने घर में आश्रय देता है। सारंगरव, शारद्वत और गौतमी आश्रम को लौट जाते हैं। जैसे ही वह पुरोहित उस शकुंतला को अपने घर की तरफ लेके लौट रहा होता है तो एक दिव्य ज्योति, जो कि मेनका की सखी सानुमति अप्सरा थी, वह एक दिव्य ज्योति का रूप लेकर के उस शकुंतला को उठा ले जाती है। उसके बाद में राजा दुष्यंत अपने आश्रम में बैठे बैठे चिंतन कर रहे होते हैं। उसी समय में एक धीवर मछुआरे को कुछ सैनिक लेकर के आते हैं कि महाराज, ये जो धीवर है इसके पास आपके नाम की एक अंगूठी मिली है, ये इसको बाज़ार में बेच रहा था। तो वह उसको गिरफ्तार करके लेके आते हैं। तो राजा अंगूठी को देख करके, जैसे ही राजा अंगूठी को देखते हैं तो उसको शकुंतला विषय के जितना भी प्रेम था वह संपूर्ण याद आ जाता है कि शकुंतला विषय प्रेम को याद करके राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर राजा वहाँ पे उपवन में शकुंतला का चित्र बनाते हैं और विदूषक से उसकी प्रेम कथा को वर्णित करते हैं। तभी राजसभा में एक
कोई धनिक व्यक्ति था, कोई सेठ था, उसका बिना पुत्र, उस सेठ के कोई पुत्र नहीं था और उसका निधन हो जाता है, तो महामंत्री आदि सभी यही कहते हैं कि हे राजन, जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी संपत्ति को राजकोष में जमा किया जाता है। राजा बहुत दुखी हो जाता है कि संतानहीनता भी बहुत दुखित होती है। यदि संतानहीन मृत्यु हो जाती है तो उनके पितरों को तर्पण कौन करेगा, ऐसा सोच करके राजा व्यथित हो जाता है और अपने उद्यान में बैठा बैठा शकुंतला के विषय में चिंतन करता रहता है। सानुमति जो मेनका की सखी थी वह ये देखने के लिए आती है कि शकुंतला के विरह में, शकुंतला के वियोग में दुष्यंत की कैसी स्थिति हो रही होगी। तो यह शुभ संकेत पाकर के सानुमति कि दुष्यंत अब शकुंतला का चिंतन कर रहा है, वह ऊपर मेनका से कहती है जाकर के। उसके बाद में विदूषक राजभवन में विदूषक की आवाज़ आती है जोर से चिल्लाने की कि राजन बचाओ बचाओ, ऐसे दुष्यंत उसकी विदूषक की आवाज़ सुनता है। दुष्यंत क्रोधित होकर के अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है। तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होता है और राजा से निवेदन करता है कि हे राजन, इंद्र राक्षसों के संहार के लिए आपको सहायता के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, इसलिए उनके संहार के लिए इंद्र ने आपको याद किया है। आप मेरे साथ इंद्र की सहायता के लिए चलिए। तो मातली के साथ में दुष्यंत स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, वहाँ राक्षसों का संहार करते हैं और इंद्र से उचित पुरस्कार प्रशंसा आदि प्राप्त करके जब सप्तम अंक में वापस लौटते हैं, तब मार्ग में हेमकूट पर्वत पर महर्षि कश्यप का आश्रम था। तो मातली के साथ में वो वहाँ पे उतरते हैं कि मैं यहाँ पर महर्षि कश्यप और माँ अदिति के दर्शन करके यहाँ से चलेंगे। तो वहीं पे एक छोटा सा बच्चा एक सिंह के साथ में क्रीड़ा कर रहा होता है, खेलता रहता है। खेलते समय में उसकी अपराजित नाम की कोई औषधि थी, वह हाथ से खुल करके नीचे गिर जाती है। राजा उस औषधि को अपने हाथ में उठा करके उस बालक के बांधना चाहते हैं, तभी उस बालक को जो खिलाने वाली सेविकाएं थी वो उस राजा को देख लेती है कि इस औषधि को माता पिता या स्वयं बालक के अलावा यदि कोई दूसरा हाथ लगाता है तो वह वहीं पे जल के भस्म हो जाता है। वे तुरंत दौड़ती हुई शकुंतला के पास पहुंचती है और शकुंतला से कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, उसने उस बालक की जो अपराजिता नाम की औषधि थी उसको उठा करके उसके बांध दिए, लेकिन उसके कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में शकुंतला दौड़ती हुई वहाँ पे आती है और दुष्यंत को देखती है और उसी समय में दुष्यंत उसके चरणों में गिर करके माफ़ी और दोनों आपस में दुखित हो जाते हैं। उसी समय में तपोबल से महर्षि कश्यप ने सब कुछ सांप की बातें जान ली थी। वो उन दोनों को सांप की बातें बताता है कि दुष्यंत उस सांप के कारण शकुंतला को याद नहीं कर पा रहा था, इसमें दुष्यंत का भी कोई दोष नहीं है। इसलिए शकुंतला इतने दिन दुष्यंत से जो नाराज़ थी उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए सब कुछ बातें महर्षि कश्यप ने उन दोनों को बता दी। दोनों प्रेम पूर्वक, और जो उस छोटा सा बालक था उसका नाम भरत था। पहले तो उसका नाम सर्वदमन था, क्योंकि वह सभी को अपने वश में कर लेता था, इसलिए उसका नाम प्रारंभ में सर्वदमन रखा गया था। लेकिन बाद में वह बालक भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत रखा गया है, क्योंकि भरतानाम भूमि भारत देश है, कि भरतानाम देश इति भारत देश है, कि भरत नामक राजाओं के कारण ये देश भारत देश कहलाता है। तो सभी दुष्यंत अपने पुत्र और पत्नी शकुंतला के साथ में हस्तिनापुर लौटते हैं। इस प्रकार इस नाटक का जो अंत है वह सुखांत है।